उधर यूथ चेतना के कौमी कन्वीनर रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश के किसान मजदूर और नौजवानों को एक मिशन के नाल जोड़ांगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार के नाल विचार की लोड़ है। युवाओं में यदि चेतना होगी तो राष्ट्र और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। समाज की इसी बेहतरी के लिए युवा चेतना एक मिशन के तौर पर देश में काम कर रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं को अपने साथ जोड़कर एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ने की दिशा में रोहित कुमार सिंह हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, युवा चेतना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि देश में इस वक्त एक बड़ा वैक्यूम है एक विचारधारा को लेकर के जो युवाओं को नए विजन के साथ आगे लेकर के जाए। देखिए, युवा चेतना लगातार पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर देश के हर राज्य में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान के समुचित विकास, सर्वांगीण विकास और उनको सुदृढ़ करने हेतु, उनके सुनहरे भविष्य की गाथा को स्वर्णिम रूप से लिखने हेतु लगातार प्रयासरत है। आज देश के अंदर दो भारत बनता जा रहा है, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। युवा चेतना सामाजिक न्याय की धारा को बुलंद करना चाहती है। हम समदर्शी भारत बनाना चाहते हैं। हम गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान की समृद्धि की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके समुचित विकास का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए युवा चेतना काम कर रही है। आज जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में परिवारवाद सिर चढ़कर बोल रहा है, सांसद का बेटा विधायक बनेगा, विधायक का बेटा जिला पंचायत प्रमुख बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, यह अब नहीं चलेगा। आज हिंदुस्तान का युवा जाग उठा है। वो भारतीय राजनीति में शुचिता चाहता है, समदर्शी भाव चाहता है। वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार करना चाहता है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर गांधी के राम राज्य की स्थापना करना चाहता है। हिंदुस्तान का नौजवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहता है, ना कि क्रूर शासक औरंगजेब की तरह सत्ता पाने हेतु परिवार के लोगों को बंदी बनाना चाहता है। देश के युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में किस तरह से स्थान मिल पाएगा, क्योंकि परिवारों का कब्जा है, पार्टियों का कब्जा है, एक विचारधारा का कब्जा है। किस तरह से देश का जो युवा देश के लिए कुछ करना चाहता है राजनीति के माध्यम से, वो कैसे मुख्य धारा में आएगा? देखिए, जब तक नौजवानों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, कैसे नौजवानों को? नौजवान का मतलब हुड्डाज, चौतालाज, लालू यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन फैमिली, मुफ्ती फैमिली, इस प्रकार से नहीं। नौजवानों का मतलब गांव में रहने वाले किसान और मजदूर के परिवार में पैदा हुआ, झोपड़ी में रहने वाला गरीब नौजवान, गरीब का बच्चा अगर सत्ता में भागीदारी पाएगा, तब हम मानेंगे कि आम नौजवान को उसका अधिकार मिल पाया। जब तक आम नौजवान राजनीति के शिखर पर नहीं जाएगा, जब तक आम नौजवान लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई में बराबर का भागीदार नहीं बनेगा, कैसे हिंदुस्तान के नौजवानों को उनके अधिकार मिल पाएंगे? आप जम्मू कश्मीर में जाइए तो अब्दुल्लाज और मुफ्तीज के बीच में सत्ता फंसी हुई है। आप हरियाणा में आइए तो हुड्डाज और चौतालाज के बीच में है। आप बिहार में चले जाइए तो पासवान और यादव फैमिली के बीच में सत्ता है। उत्तर प्रदेश में वही हाल है। तो ये कब तक चलेगा? भाई, चौधरी चरण सिंह जी के प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, बहुत निष्ठा है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोग चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? ये कब तक चलेगा? आम नौजवान जब तक राजनीति की मुख्य धारा में प्रचंड रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक गांधी और अंबेडकर के सपनों का भारत साकार नहीं हो पाएगा। तो ये थे युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने कहा कि युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है और आने वाले दिनों में युवा एक विजन के साथ आगे बढ़े और जरूर भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। देखना होगा कि युवा चेतना युवाओं को अपने साथ जोड़कर कितना आगे बढ़ा पाएगी और इस अभियान को किस तरह से व्यापकता प्रदान कर पाएगी। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।